नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। आज हम लोग एक एक नियम के बारे में बात करेंगे और इसकी पहली क्लास हो गई और मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया होगा। और इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक एक नियम का टाइप 4। 3 टाइप हमने पिछली क्लास में देख लिए, ठीक है। तो टाइप 4 बताने से पहले मैं आपके सामने एक बात बोल दूँ कि हम जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ पर कोई होता नहीं है। उसकी वजह से हो सकता है कभी कभी क्या होता है, लिखने में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है ना, हमें ध्यान में नहीं रहता है वास्तव में, और कोई सामने बताने वाला नहीं होता कि आपने गलत यहाँ पर लिख दिया है। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो है ना, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, क्योंकि कभी कभी गलतियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती, ठीक है। ये आपके लिए सूचना थी। और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, और कुछ समस्या हो, कोई बात बतानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने बात करी थी पिछले क्लास में कि हमारे पास में जो था वो क्या था। हमने एक फॉर्मूला सीखा था कि MDH/W, एक फॉर्मूला देखा था, ठीक है। जिन लोगों के लिए पहली बार हो उनके लिए जानकारी के बता दो कि M का मतलब है आदमी। M का मतलब क्या है? आदमी। कितने आदमी काम कर रहे हैं। D का मतलब है दिन। D का मतलब कितना है? दिन। और H का मतलब है वो घंटे, ठीक है। और W से मतलब है काम, ठीक है। जो जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम लोग उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से है, जैसे कि मान लो कि समझना कि चार आदमी किसी काम को 48 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है? व्यक्ति कितने आपके सामने? 4 आदमी हैं और कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। 4 आदमी कोई काम कर रहे हैं, वो 48 दिन में पूरा कर रहे हैं। बोलो 4 आदमी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 48 दिन में किसी एक काम को पूरा कर रहे हैं। समझना, 4 आदमी किसी एक काम को 48 दिन में पूरा कर रहे हैं। बात वापस से कह रहा हूँ, 4 आदमी किसी एक काम को 48 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो बताओ कि 16 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ध्यान से देखना, M का मतलब आदमी, D और H, MDH/W। तो आपके सामने कह रहा है कि भाई 4 आदमी किसी एक काम को 48 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 आदमी किसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना कितनी बार कट गया, 16 × 48। तो बोलो दिन की बात करेंगे तो दिन कितने हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे 4 × 3 12 दिन। कितने दिन? 12 दिन। कोई कुछ समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने D लिखा, आप बोलोगे सर दिन क्यों लिख दिया फिर, ठीक है। सीधा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अभी आपको पास में घंटे नहीं दिया गया, ठीक है। घंटे भी देगा बाद में धीरे धीरे, तो आपको समझना है इस बातों को, ठीक है। अब हम लोग बात करें, क्वेश्चन को चेंज करते हैं। आपके सामने इस प्रकार से है, मान लो कि 13 आदमी किसी काम को 182 दिन में पूरा करते हैं। तो 78 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 13 आदमी किसी काम को 182 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब हमने क्या किया है कि लोग बढ़ा दिए। लोग क्या किए हैं? अब 13 के जगह हमने 78 कर दिए हैं। आदमी कितने बढ़ा दिया? 78 आदमी। तो अब बोलो काम, अब लोग बढ़ाए हैं तो काम के दिनों की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी, सीधी सी बात है। चलो तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो किस प्रकार से होगा। तो कहेंगे 13 आदमी
किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 13 आदमी एक काम को 182 दिन में पूरा कर रहे हैं। 13 आदमी एक काम को 382 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब हमको कह रहा है कि भाई 78 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं आया? 13 आदमी किसी एक काम को 182 दिन में पूरा करता है, तो बताओ कि 78 आदमी उसी एक काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब आपके पास में जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 13 के पहाड़े से 13 एकम 13, 13 छः 78। ठीक है, अब आपके पास में 6 के पहाड़े से ये 182 को आपको काटना है। 6 के पहाड़े में 182 काटना है। ठीक है, तो यहाँ पर 182 बट्टे में आपके पास में 6 तिया 18। अब ध्यान से देखना, ये जो भाग लगाना है आपके, ये जो इस प्रकार से भाग लगेगा 182 में आपको 6 का भाग लगाना है। तो 6 तिया 18 आपके पास में कितना बच गया है? यहाँ पर 0, ऊपर से 2 उतारा, तो आप 0 लिख करके फिर लिखे, कितना लिखे आप ध्यान से देखना, या तो पॉइंट 0 लिख करके आप लोग पॉइंट करें, 0 लिख करके पॉइंट करें, या 30 सही 2 बटे कितना कर ले? 6 कर ले। 30 सही 2 बटे 6 कर ले। समझना बात को, क्यों? क्योंकि अब जब वापस से गुणा करोगे तो 6 तिया 18, 18 180, 180 और 2 कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपके पास में आ गया। या इसको और सोल्व करना चाहो तो कितना आ जाएगा आपका? 30 सही 1/3 दिन आ जाएगा। ठीक है, आंसर आपका ये रहेगा। ये आया कैसे ये बताया मैंने। आप लोग सीधा 3 सही 1/, है ना, ये सही इस टाइप से मत कर देना कि भाई ये तो 3 बार ही गया है ना। 6 का भाग 3 बार नहीं गया, 30 बार गया है, क्योंकि 6 का पहाड़ा 30 बार बोलोगे तब जाकर के 180 आएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 2 बच जाएगा, 2 में भी आपको 3 का भाग लगाना है। कुल मिलाकर के 30 सही 1/3 दिन आएगा, गलती मत करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। क्वेश्चन हम लोग यहीं से पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फिर टाइम फालतू आपका भी खराब होगा। आंकड़े ही बदल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पूरा लिखें। चलिए, 5 आदमी किसी काम को 140 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी किसी काम को 140 दिन में पूरा करते हैं, तो क्या संज्ञा लिखे सर? तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 20 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपके सामने ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बताओ फटाफट कितना आंसर आएगा इसका? पांच आदमी है, वो किसी एक काम को 140 दिन में करता है। 5 आदमी किसी एक काम को 140 दिन में MDH है ना, तो 5 आदमी एक काम को 140 दिन में पूरा करता है। तो 20 आदमी, काम वही है, 20 आदमी वही काम है, वो कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, 5 आदमी किसी काम को 140 दिन में पूरा कर रहा है, तो 20 आदमी कितने दिन में पूरा करेगा? 0 से 0 काट दो, 2 के पहाड़े से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो D बराबर 7 5 35, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 35 दिन आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 35 दिन आ जाएगा। कोई समस्या किसी को? एक प्रश्न और देखने के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन और है आपके पास में कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। चलिए, अब मुझे इसको सोल्व करके बताएं आप लोग, है ना, और उम्मीद करता हूँ आपके सोल्व हो गया होगा। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके, है ना, ये प्रैक्टिस के लिए आपका पहला क्वेश्चन है। ये मान के चलो कि मैं आपको मैंने क्वेश्चन दिया है, प्रैक्टिस के लिए पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आप वहाँ पर 1 नंबर डाल करके मुझे इसका आंसर ज़रूर बताएं। ठीक है, कि इसका आंसर क्या आएगा? कि भाई 15 आदमी जो है वो किसी काम को 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन? ध्यान से देखना कि भाई लोग जो थे
वो 16 दिन में कर रहे हैं। अब लोग कम किए तो दिन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपके पास में जो काम है वो 16 दिन से ज़्यादा में ही पूरा होगा, उससे कम पे नहीं होगा। आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। क्लियर है? चलिए, तो इसका मुझे आप लोग आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये आंसर आ रहा है। तो मैं आप पे उम्मीद करूँगा कि हाँ, आप लोगों को समझ में आपका गला भी साफ नहीं हुआ है ना, लेकिन टाइम कम है हमारे पास में, इसलिए मुझे लगातार करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए हम लोग। दस आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके, प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 दिन में पूरा करते हैं। तो 16 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 5 घंटे काम करके कितने दिन में उसी काम को पूरा करेंगे, उसी काम को पूरा करेंगे। ये आपके सामने प्रश्न है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जब तक मैं आपको स्याही भरता हूं, आप लोग इसको सोल्व करें। चलिए, हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं आपसे। हाँ, कितना, जल्दी बताएं कितना आंसर आया है, कितना आंसर आया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कितना आंसर आया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं। चलिए, तो ध्यान से देखिएगा, हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है। बोलो कौन सा लगाना है? MDH/W, MDH/W। ध्यान समझना इसको। क्या कह रहा है कि 10 आदमी, कितने आदमी? 10 आदमी। अब हमने तो दिन पहले लिखा है, देखो अब कंफ्यूज नहीं होना है, दिन पहले लिखो या घंटे पहले लिखो, कट जाएगा दोनों। क्यों? सॉरी, गुणा हो जाएगा, क्योंकि सभी का गुणा है, इसलिए कोई समस्या नहीं आ रही। लेकिन फिर भी देखो ध्यान से समझना कि 10 आदमी कितने दिन? 10 आदमी 15 दिन किसी काम को करते हैं 6 घंटे। 10 आदमी 15 दिन किसी काम को 6 घंटे करके पूरा करते हैं। मतलब 10 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करेंगे, 6 घंटे रोज काम करके। बात समझना, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 आदमी 15 दिन तक रोज जो है वो 6-6 घंटे काम करेंगे तो एक काम को पूरा कर देंगे। 10 आदमी 15 दिन तक रोज 6-6 घंटे काम करेंगे तो एक काम को पूरा करेंगे। तो बताओ क्या कह रहा है आगे? तो 16 आदमी दिए। अब आदमी कितने कर दिया भाई? पहले 10 थे, अब कितने दिए हमने? 16 आदमी जो है वो कितने दिनों तक काम करें रोज, वो भी 5-5 घंटे। 16 आदमी कितने दिनों तक रोज 5-5 घंटे काम करें कि उस काम को पूरा कर दें। मतलब काम सेम है, पहले जो काम कर रहे थे वही काम बाद में कर रहे हैं, यानी कि एक काम कर रहे थे। ठीक है, 10 लोग 15 दिन तक 6 घंटे, 16 लोग कितने दिन तक? 5 घंटे काम करेंगे, उसी काम को पूरा करेंगे। जो कट रहा है उसको काट दे, आप गुणा नहीं करें। तो 5 के पाड़े से 3 बार, ठीक है, और कौन से पाड़े से आपसे कट जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 4 के पाड़े से, 4 के पाड़े से काम नहीं चलेगा,
है ना। 2 के पहाड़े से 2 8 16, 2 3 6, और कुछ और भी कटेगा आपसे 4 बार, है ना, 4 बार। तो यहाँ पर 2 के पहाड़े से कितनी बार, 5 बार, 15 और 45। तो आपके पास में आएगा 45 बराबर 4D। तो D बराबर बोलो कितना हो जाएगा, 45/4। जब 45 में आप लोग 4 का भाग लगाएंगे, 45 में 4 का भाग लगाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, तो आपके पास में 11 सही 1/4 दिन आपका आंसर आएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 11 सही 1/4 दिन। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल बातें हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से समझना। वापस से मैं रिपीट करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 10 दिन में, देखो 10 व्यक्ति 15 दिन काम करेंगे, 10 व्यक्ति 15 दिन, है ना, MDH याद रखना, एम यानी कि आदमी। 10 आदमी 15 दिन तक रोज 6-6 घंटे काम करते हैं, एक काम को पूरा कर सकते हैं। 10 आदमी 15 दिन तक रोज 6 घंटे काम करें, एक काम को पूरा करेंगे। तो बोलो 16 आदमी कितने दिनों तक काम करें रोज, वो भी कितने, 5 घंटे, तो उस काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। चलिए एक और क्वेश्चन इसी में चेंज करते हैं। 7 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, है ना। 7 आदमी प्रतिदिन काम करके किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो 9 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन है, चलिए फटाफट मुझे 1 मिनट में सॉल्व करके बताएं। नहीं होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन आप लोग ट्राई करें। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करें, जल्दी से इसको सॉल्व करें। डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आपसे हो सकता है क्वेश्चन, आपने पहले भी क्वेश्चन किए हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। 7 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम को, 7 आदमी जो है वो रोज़ काम कर रहे हैं। कितने आदमी, 7 आदमी जो है वो रोज़ काम करके किसी काम को पूरा कर रहे हैं, वो 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। यानी कि ध्यान से देखना कि 7 आदमी रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ काम कर रहे हैं। बोलो 18 दिन तक रोज़ काम करेंगे, कितने घंटे, 5-5 घंटे, तो उस काम को, एक काम को पूरा कर देंगे। 7 आदमी 18 दिन तक 5-5 घंटे रोज़ काम करेंगे, है ना, MDH। तो 7 आदमी, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं। 7 आदमी 18 दिन, है ना, 5 घंटे रोज़ काम करेंगे, एक काम को पूरा करेंगे। बोलो कितने आदमी, अब कह रहा है कि भाई 9 आदमी कर दे, आदमी हमने 9 कर दिए। 9 जो आदमी है वो रोज़ काम करने वाले हैं, कितने घंटे, 10 घंटे काम करेंगे। बोलो कितने दिन में पूरा करेंगे एक ही काम को। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे 9 के पहाड़े से 2 बार। ठीक है, 5 के पहाड़े से 5 दूने 10, 2 से 2 कट गया। बोलो कितने दिन हो जाएगा, तो आपके पास में हो जाएगा 7 दिन। 7 दिन, है ना, दिनों की संख्या आपको निकालनी थी, तो 7 दिन में इनका काम पूरा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान चीज़ें हैं, कठिन कुछ नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 आदमी किसी काम को 8 घंटे रोज़ करता है, 8 घंटे रोज़ करता है, और इस काम को 54 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 63 नहीं करते हम लोग, इसको ज़्यादा हो जाएगा। 14 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे, 14 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे, तो 4 को, हाँ ठीक है, तो यार टाइम बढ़ा दे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है, हो जाएगा आपसे। देखो 21 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 54 दिन में पूरा करते हैं। अब हमने आदमी कम कर दिया, देखो आदमी भी कम किए हैं, टाइम भी कम कर दिया है। बोलो आदमी सिर्फ 14 आदमी है, टाइम कितना, 4 घंटे, तो कितने दिन में पूरा होगा, तो आपके दिन क्या हो जाएंगे, अब बढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आदमी कितने आपके,
21 आदमी, बोलो 21 आदमी जो है वो रोज़ काम करेंगे 54 दिनों तक, तब जाकर के इसको 54 दिनों तक 8-8 घंटे, 21 आदमी 54 दिनों तक 8 घंटे काम करेंगे तब जाकर के एक काम को पूरा कर सकते हैं। 21 आदमी 54 दिन तक 8-8 घंटे काम करेंगे तब जाकर के एक काम को पूरा करेंगे। तो बोला भाई 14 आदमी ही होते हैं, सिर्फ 14 आदमी होते हैं और उनको भी सिर्फ 4-4 घंटे काम करने हैं, तो बोलो कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? एक ही तो काम है, काम में कोई अंतर थोड़ी ना है। बोलो कितना हो जाएगा आपके पास में? 4 के पाड़े से 4 दूने 8, 7 के पाड़े से या हाँ 7 दूने 14, 7 3 21, और कुछ है क्या? 2 के पाड़े से इसको भी काट दो, ठीक है। तो बोलो कितना हो जाएगा? तो D बराबर कितना हो गया? 3 × 54, तो कितना हो गया? 150 और 162, ठीक है। 162 दिन उसको लग जाएंगे। तो ये हमारे पास था चौथे टाइप का प्रश्न। कि कौन से टाइप का? चौथे टाइप का प्रश्न था, और उम्मीद करता हूँ आपको चौथा टाइप आपको समझ में आ गया होगा। चौथा टाइप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल टाइप था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अगले टाइप, यानी कि 5वें टाइप पर हम लोग बढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिखें हम लोग पहले। या ऐसे में एक दो क्वेश्चन और भी अच्छे से लेवल के हैं, तो एक बार देख लेते हैं ना। अभी अगले टाइम नहीं बढ़ते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन और भी मुझे लग रहा है कि शायद बता देना चाहिए आपको, है ना। तो फिर आप बोलोगे सर आपने पूरा नहीं करवाया, है ना। कुछ लोग कमेंट करके ये बताएंगे सर आपने पूरा करवाया नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन ये है, एक कार एक स्थान तक, इसको लिख दो किसी स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे लेती है, 2 घंटे लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये भी इसी टाइप में आएगा, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन कि एक कार जो है वो किसी स्थान तक पहुंच रही है। समझना, मान लो आपके पास में यहाँ से कार चली है और यहाँ पर पहुंच रही है, ये ए से बी तक कोई कार पहुंच रही है। देखना यहाँ पर आपको चित्र नहीं बनाना है, सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। कोई कार जो है वो किसी स्थान पर, भाई यहाँ से चली है कार और यहाँ पे पहुँचती है। ये कह रहा है कि भाई इसकी जो स्पीड है ना वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, मतलब 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर कवर कर सकती है। ये जिस स्पीड से चल रही है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेगा। तो आपको ध्यान से देखना है कि भाई 2 घंटे लेती है, भाई 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे टाइम ले रही। अब कह रहा है कि हम स्पीड को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग स्पीड को, हम पहुंचना वही है लेकिन स्पीड जो है वो हम लोग क्या करेंगे भाई 60 की जगह अब करेंगे 80, 60 की जगह कितना करेंगे 80। तो बताओ अब कितना टाइम लेगी, ध्यान समझना कि भाई आपकी जो स्पीड थी वो 60 थी, स्पीड क्या थी आपकी 60 थी, तो 60 की स्पीड से चलेंगे तो आपको 2 घंटे लग रहे हैं। क्वेश्चन कुछ कठिन नहीं है, 60 की स्पीड से चले तो आपको 2 घंटे लगे, है ना। अभी आदमी की जगह हमने स्पीड को समझना, 60 की स्पीड से चले तो आपको 2 घंटे लगे,
तो बोलो 80 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे। एच क्यों लिखा है, एच का मतलब घंटे, ठीक है। 60 की स्पीड से चलेंगे ना, अगर 60 की स्पीड चलेंगे तो वहाँ तक पहुँचने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं। तो 80 की स्पीड से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, तो 0 से 0 काट दो। अब आपके पास में कौन से पाड़े से कट रहा है, 2 के पाड़े से 4, फिर आपके पास में 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, 2 3 6, तो एच बराबर आपके पास में आ गया 3/2, यानी कि आपके पास में 1 सही 1/2 घंटा, ठीक है। मतलब आपके पास में ये है कि सॉरी 1.5 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। पहले 2 घंटे लग रहे थे, इस जगह से लेकर के इस जगह पहुंचने में पहले कितने घंटे लग रहे थे, 2 घंटे लग रहे थे। अब हमने स्पीड जो है वो 80 की कर दी, तो सीधी सी बात है कि हम लोग जल्दी पहुंचने वाले, जल्दी कितने, तो हम लोग 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है। आप लोग ऐसा ना कि भाई ये स्पीड दे रहे हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, तरीका वही है, आपका मेथड जो है वही काम करने वाला। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 70 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे लेती है, तो उसी कार को पहुंचने में, ठीक है, कितना समय लगेगा। चलिए जल्दी से इसका मुझे आंसर दीजिए, है ना। इसका आंसर आपको देना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो एक कार जो है किसी स्थान तक पहुंचने के लिए 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, 1 घंटे में 70 किलोमीटर, फिर अगले घंटे में फिर 70 ऐसा। तो कह रहा है कि भाई 70 की स्पीड से चल रही है, मुझे 4 घंटे तक चलना पड़ेगा। मैं अगर 70 से भी गाड़ी चलाऊँ ना तो मुझे 4 घंटे तक गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जा करके मैं उस जगह पर पहुँच सकता हूँ। 70 की स्पीड से 4 घंटे तक मैं गाड़ी चलाऊँ, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है भाई एक काम करो, अब 70 से नहीं, अब इस 80 की जाओ, तो कितना टाइम में पहुंच जाओगे। 80 की स्पीड से आप लोग कितने टाइम में पहुंच जाओगे। 70 की स्पीड से आप चाहो तो नीचे 1 लिखो या मत लिखो, क्योंकि 1 से 1 कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला अभी। 70 की स्पीड से हम लोग 4 घंटे में उस जगह पहुंच रहे हैं, वही जगह हमको पहुंचना है, लेकिन अब स्पीड क्या है 80 की कर दी, तो बोलो कितने घंटे में पहुंचेंगे। तो 4 के पाड़े से 4 कम, 0 से पहले 0 काट दो, 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, यानी कि एच बराबर आपके पास में 7/2, 7 का आधा यानी 3.5, 3 से 1/2 घंटे। कोई समस्या किसी को, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी समस्या नहीं, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, कोई रूल्स कोई नियम नहीं, सिर्फ MDH मसाला याद रखो, आपका काम हो जाएगा। चलो बढ़े आगे। अगला टाइप करो। चलो 5वें टाइप में हम लोग जा रहे हैं। टाइप 5 ध्यान से देखिएगा, 5वें टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आपको मिलने वाले हैं। एक हॉस्टल में एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों की भोजन सामग्री 40 दिन के लिए उपलब्ध है। अब आगे कह रहा है कि 10
दिन बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाए, 50 विद्यार्थी और आ जाए, नहीं 10 दिन अभी रहने दो, 50 विद्यार्थी और आ जाए, 50 विद्यार्थी और आ जाए तो 10 दिन हटा देना है, तो फिर और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन चलेगा, कितने दिन चलेगा। अभी हम लोग दिन में नहीं जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, सडनली लेवल बढ़ेगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सडनली लेवल बढ़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को कम कर दिया, लेवल हम लोग धीरे से बढ़ाएंगे, एक बार समझ में आ जाए ये कंसेप्ट उसके बाद में। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी, अगर 200 बच्चे रह रहे हैं हॉस्टल में, तो जो भी खाना उनके पास में है वो पूरे के पूरे 40 दिन चलना है। यानी कि क्या कह रहा है कि भाई 200 विद्यार्थी है, उनके पास में जो खाना है वो 40 दिन चल रहा है। 200 विद्यार्थी थे, उनका खाना जो है वो कितना दिन चल रहा था, 40 दिन चल रहा था। अगर 200 बच्चे रोज़ खाते हैं, है ना, 200 बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो उनका खाना 40 दिन पक्का चलेगा। तो मतलब जो खाना जो है 200 विद्यार्थियों के लिए हमको 40 दिन के हिसाब से हमारे पास पड़ा हुआ है। अब क्या किया कि भाई 50 विद्यार्थी और आ गए। अब पहले 200 थे, अब जो है वो 50 और आ गए। बोलो विद्यार्थी, बोलो कितना हो गया, खाना तो वही है, कौन बढ़ गया, विद्यार्थी बढ़ गया। भाई पहले आपके पास में 200 थे विद्यार्थी, अब आपके पास में 50 और आ गए, है ना। आप लोग चाहो तो उसको सीधा 250 लिख सकते हो, आप चाहो तो सीधा 250 लिख सकते हो। सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि 200 और 50 और आ गए, यानी कि अब कितने हो गए, बोलो पहले 200 थे, अब 50 और आ गए। पहले 200 थे, अब 50 और आ गए, तो कितने हो गए, 250 हो गए, 250 हो गए, तो 250 विद्यार्थी हो गए। खाना तो वही है, लेकिन अब कितने दिन चलेगा, खाने में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो 200 विद्यार्थी के लिए खाना जो था वो 40 दिन चल रहा था। अब क्या हुआ अब 50 बच्चे बढ़ गए, यानी कि 250 दिन के लिए कितने दिन चलेगा। काट दो जो कट रहा है, 0 से 0 काट दो। 25 के पाड़े से कितना हो गया, 4 बार 100, 8 बार 200, तो कितना हो गया, 4 8 32। तो आपके पास में दिन आ जाएगा वो 32 दिन तक खाना चलेगा। कोई समस्या, कोई किसी को समझ रहे हो बात को। हमारे पास में अब क्या हुआ कि हमने विद्यार्थियों को क्या किया है, बढ़ा दिया है। क्या किया, विद्यार्थियों को बढ़ा दिया, लेकिन अब कितने दिन बाद बढ़े नहीं, पहले जो चल रहा था वही है, लेकिन हम विद्यार्थी बढ़ाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। एक हॉस्टल में 150 विद्यार्थियों की भोजन सामग्री 225 दिन के लिए चलती है। ठीक है, 150 विद्यार्थियों की सामग्री जो है वो 225 दिन चल रही है। तो आपके पास में यहाँ पर जो है हम लोग 45 विद्यार्थी और आ जाए, 45 विद्यार्थी और आ जाए। 45 से मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका, 45 से मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसको काम करो, आप कितने विद्यार्थी और ले लेते हैं हम लोग, ओके 35 40, तो कोई ऐसा आंकड़ा जो 55 विद्यार्थी, मतलब कितना कर ले हम लोग, 55 विद्यार्थी और आ जाए, है ना। अब जो कट रहा है वैसा हमको देखना है आंकड़ा, ताकि वो क्या काम आपका आसान बन जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी और कोई उद्देश्य मेरा है नहीं, है ना। तो देखो कि 150 विद्यार्थियों की सामग्री जो है वो 225 दिन चल रही है। अब हम लोग क्या किया कि 55 विद्यार्थी और आ गए, 55 विद्यार्थी और आ गए, तो कितना हो जाएगा आपके पास में, या 75 विद्यार्थी कर दो यार, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा। 75 विद्यार्थी और आ गए ना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन को, क्योंकि कट जाएगा इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी और कोई वजह नहीं है। पॉइंट में आंसर आएगा तो फिर मामला आपके लिए थोड़ा सा उलझ जाएगा अभी। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन ये बन गया आपके पास में कि एक हॉस्टल में 150 विद्यार्थियों की भोजन सामग्री 225 दिन के लिए चल रही है। अब क्या कह रहा है कि भाई हमने जो है वो बच्चे बढ़ा दिए हैं,
बच्चे कितने बढ़ा दिए, 75 बढ़ा दिए हैं, तो अब भोजन कितना चलने वाला है। तो ध्यान से देखो, 150 विद्यार्थी थे और उनके लिए 225 दिन चल रहा था। इसमें कोई समस्या, 150 विद्यार्थी है तो 225 दिन तक खाना चल गया। अब हमने क्या किया कि बच्चे जो है वो बढ़ा दिए, बोलो कितना, 150 पहले था, अब 75 और बढ़ा दिए। बोलो 150 में 75 जोड़ेंगे तो बोलो कितने हो गए, 225 दिन हो गए, 225 विद्यार्थी हो गए हैं। तो बोलो अब कितना दिन चलेगा, 225 से 225 को काट दो तो दिन बराबर कितना हो जाएगा, 150 दिन। बोलो कितना हो जाएगा, 150 दिन आ जाएगा, है ना। इसीलिए बस ये कट जाए, इसलिए मैंने ऐसा कुछ आंकड़ा दिया है, ताकि देखो एग्जाम में इतना ज़्यादा आपको मेहनत नहीं कराएगा, बस कट जाए, सिंपल से हो जाए, वो सब देगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस कि क्या चीज़ें क्वेश्चन में दी गई है ना। चलो हम लोग आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन का लेवल को बढ़ा देते हैं, अब इस क्वेश्चन को पक्का लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखें, अब क्वेश्चन ये है आपके सामने है कि एक हॉस्टल में, है ना, अब एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों का भोजन 40 दिन के लिए उपलब्ध है, 40 दिन के लिए उपलब्ध है, 40 दिन के लिए उपलब्ध है। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाए, 50 विद्यार्थी और आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हम लोग बढ़ा रहे हैं। 10 दिन बाद 50 विद्यार्थी और आ जाएं तो बताओ शेष भोजन कितने दिन चलेगा, चलिए क्वेश्चन पढ़िए आराम से और क्वेश्चन को नोट करके इसको सोल्व करने का कोशिश करें, क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश करें। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन। चलो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है कि भाई 200 विद्यार्थियों का जो खाना है, ठीक है, 200 विद्यार्थियों का जो खाना है, 200 विद्यार्थियों का जो खाना है वो कितने दिन चल रहा है आपका, 40 दिन चल रहा है। 200 विद्यार्थियों का खाना जो है वो 40 दिन चल रहा था, ठीक है। तो 40 दिन तक अब 200 विद्यार्थी हैं। अब क्या हुआ, ध्यान समझना, 200 विद्यार्थी आपके थे, उनका जो खाना है वो 40 दिन के लिए था। अगर 200 खाएंगे तो 40 दिन चलेगा, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हुआ कि भाई 10 दिन हमने खाना खाया, 10 दिन कितने बच्चों ने, 200 बच्चों ने खाया, 10 दिन 200 बच्चों ने खाया। और उसके बाद में 10 दिन के बाद में जो है वो क्या आ गए, बच्चे आ गए हैं। बोलो कितने बच्चे आ गए हैं, तो 50 और आ गए हैं, 50 विद्यार्थी और आ गए 10 दिन के बाद में, है ना। कब आ गए आपके पास में, 10 दिन के बाद में। यानी कि 200 बच्चे जो थे उन्होंने 10 दिन तक उनका जो चल रहा था वो खाया होगा। 200 बच्चे जो थे वो 10 दिन तक जो भी चल रहा था वो खाया होगा। तो अब आपके पास में जो बचा खाना है, अगर 200 बच्चे खाते हैं, अगर अभी भी ध्यान समझना बात को, बचा हुआ खाना है वो अगर 200 बच्चे खाते हैं तो बचा हुआ खाना कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 30 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। भाई 200 बच्चे हैं, अभी समझना, अभी 50 विद्यार्थी आ गए हैं, लेकिन हम लोग एक साइड में रख रहे हैं, भाई तुम अगर नहीं आते हैं तो 10 दिन तो हमने खा लिया है। क्या कह रहा है भाई कि 10 दिन हमारे पूरे हो गए हैं, है ना। तो 200 बच्चे को 40 दिन का खाना था, उसमें से हमने 10 दिन तो खा लिया है। तो बच्चे अब 200 बच्चे ही है, लेकिन दिन जो हमारे पास में अब 30 दिन है ना। तो ये 200 बच्चों का खाना जो है 30 दिन चलने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं, वो क्या कह रहा है कि भाई हमने 50 बच्चे बढ़ा दिए हैं, 50 बच्चे, अब ये आपका 30 दिन खाना चलने वाला है, वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने 50 बच्चे बढ़ा दिए, यानी कि बच्चे कितने हो गए, 250 हो गए। बोलो अब कितना दिन चलने वाला है, समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन वापस से देखो, 200 बच्चों का खाना 40 दिन चल रहा है, ठीक है।
10 दिन तक अगर खाना खाएंगे, कौन, 200 बच्चे, तो 10 दिन तक उनका जो खाना है वो तो खा जाएंगे। ठीक है, 10 दिन में खाना जो पहले खाना था वो तो खत्म हो गया। अब जो बचा हुआ खाना है, जो बचा हुआ खाना वो कितना है, 30 दिनों का है। 30 दिनों का 200 बच्चे खाने चाहिए थे भाई। 200 बच्चों का 30 दिन, अगर कोई नहीं आता तो 200 बच्चे 30 दिन तक खाना शांति से खाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि भाई आपके पास में 50 बच्चे आ गए, पहले 200 थे, अब 50 बच्चे और बढ़ गए। ठीक है, 50 बच्चे अब बढ़ गए, ध्यान समझना, 50 बच्चे अब जैसे ही बढ़ गए आपके पास में, पहले 200 थे, अब 50 बढ़ गए, यानी कि 250 हो गए। बोलो कितने दिन तक चलेगा, वही 30 दिन जो खाना चल रहा था, अब आपका 30 दिन नहीं चलेगा, उससे कम चलना है। ठीक है, तो जो काटना है उसको काट दो, 0 से 0 काट दिया, 25 के पार्ट से 25 कितनी बार हो गया, 25 चौक 100, तो 25 8 200, तो बोलो कितना दिन चलेगा, डी बराबर आपका 24 दिन चलेगा। बोलो कितना दिन चलेगा, 24 दिन चलेगा। ध्यान समझना वापस से, है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थी अगर खाना खाते हैं तो 40 दिन तक शांति से खा सकते हैं। भाई हम 200 लोग हैं, 40 दिन तक खाना बिल्कुल शांति से हम लोग खाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 दिन गया, 2 दिन गया, 30 दिन गया, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के खा रहे थे, बिल्कुल कितने दिन तक, 10 दिन तक खाया इन्होंने शांति से। उनको पता है कि भाई हम जो खा रहे हैं वो खाएंगे, 40 दिन चलेगा, 10 दिन तक खाया। अब क्या हुआ कि 10 दिन के बाद में हमारे 50 भाई और आ गए, 50 विद्यार्थी और आ गए, सब टेंशन में, अबे मर गए अब इस बार। बोला अब खाना नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब आपके पास में 30 दिन बचे हुए थे। उनको 200 को पता है कि भाई हमारे पास में जो खाना है वो 30 दिनों का पड़ा हुआ। लेकिन अब क्या हुआ कि लोग आ गए। लोग कितने आ गए, बोले कि 50 लोग और आ गए। पहले 200 थे, अब कितने हो गए, 250। अब लोग 250 हो गए, खाना वो 30 दिनों का था, अब 250, 200 के हिसाब से 30 दिनों का था, 200 के हिसाब से 30 दिनों का था। लेकिन अब लोग 250 हो गए, बोलो कितने दिन चलेंगे, तो 250 इंटू दिन, तो आपके पास में कितना दिन बोलेगा, 24 दिन। तो खाना सीधी सी बात है कम हो जाएगा। चलिए इसको लिख लिया आप लोग, और इसके बाद में एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखें, देखो एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थियों का भोजन उपलब्ध है, कितने दिनों के लिए, 60 दिन के लिए। अब क्या बोला कि 100 और विद्यार्थी क्या कह रहे हैं, आ जाए। ठीक है, 10 दिन बाद, चलो 10 दिन बाद ही कर दो, कोई बात नहीं, 10 दिन बाद 100 विद्यार्थी और आ जाए, 10 दिन बाद 100 विद्यार्थी और आ जाएं, तो बताओ कितने दिन चलेगा। चलो बताओ क्या हो जाएगा। अब हमारे पास में जो भोजन चल रहा था, कितने दिन में उड़ा देंगे, ध्यान से देखना। 500 बच्चे अगर खाते हैं तो 500 बच्चे खाते हैं तो 16 दिन तक खा लेते हैं। 500 बच्चे खाते हैं तो 16 दिन तक खा लेते हैं। अब हम लोग क्या बोला, अब हमको बोला है कि भाई 10 दिन निकले, जैसे ही क्या हो गया हमारे पास में 10 दिन गए। बोलो 10 दिन गए तो दिन कितने हो गए, 10 दिन गए, 16 में से 10 दिन गए, बोलो कितने दिन हो गए, 6 दिन का खाना बचा हुआ 500 लोगों का। भाई 10 दिन चले गए, यानी कि 6 दिन का खाना है 500 लोगों का पड़ा हुआ था। लेकिन अब हमने टेंशन फ्री होकर के भाई हम 6 दिन हमारा चलने वाला है, खाना जो है हमारा 6 दिन चलने वाला, हमको टेंशन नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा खाना 6 दिन चलने वाला था, अब हमारे भाई और आ गए, बोलो कितने, 100 लोग और आ गए, बोले 600 हो गए। अब कितने हो गए, 600। अब 600 के हिसाब से कितने दिन खाना चलने वाला है, 600 के हिसाब से, तो बोलो कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, बोलो 6 से 6 कट गया, डी यानी कि आपके पास में 5 दिन ही चलने वाला है। बोलो कितना दिन चलने वाला है, 5 दिन। पहले जो था वो आपके पास में 6 दिन चलने वाला था, लेकिन 100 लोग आने के चक्कर में आपके पास में 100 विद्यार्थी और आ गए हैं। ठीक है, 100 विद्यार्थी और आ गए, अब कितना चलेगा, तो ध्यान समझना, 500 बच्चे थे, 16 दिन तक चल रहा था, बराबर चल रहा था। 16 दिन हो गए, यानी कि 16 दिन से होने से पहले ही आ गए ना 10 दिन। 10 दिन तक हमने खाया,
बच्चे कितने 6 दिन तक 500 लोग खा सकते थे, 6 दिन तक 500 लोग खा सकते थे। लेकिन अब जो है वो लोग बढ़ गए हैं, कितने 600 लोग हो गए हैं, तो कितने दिनों तक खा पाएंगे? खाना तो वही है, ठीक है, तो 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया टेंशन नहीं लेना, हम लोग 5वें टाइप के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं अगली क्लास में, और उसके बाद में और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, समझ में आए वैसा ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।